तो प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और वजह इंसान है। इसीलिए जनता टीवी आपसे बार बार कह रहा है कि प्रदूषण रुकेगी तभी जान सुरक्षित रहने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा दें। बड़ी और अहम खबर मौजूदा वक्त के सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है। दम घोंटू हवा से निजात नहीं मिल पा रही है। प्रदूषण के कारण 1.7 गुना रिस्क में भी बढ़ोतरी हो गई है। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में भारत के 21 शहर शामिल हैं। जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ है 458, आईटीयू में 432। वजीरपुर की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्थिति में यानी कि 430। गुरुग्राम के विकास सदन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 दर्ज किया गया है। महेंद्रगढ़ में भी स्मॉग की चादर छा गई है, जबकि महेंद्रगढ़ का क्षेत्र अगर आपको बता दें कि राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर एरियाज में से एक आता है। दम घोंटू हवा से लोगों को निजात नहीं मिल रही है और उसकी वजह तमाम वजहें हैं। लोगों का रोल है, मौसम का रोल है, किसानों का रोल है और सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। या आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख पा रहे हैं। सभी में आंकड़ा 400 के पार है और 400 के पार मतलब खतरे के निशान से पार। दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो अब जहरीली हो चली है और लोगों को इसी हवा में सांस लेने में मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ में जुड़े हैं लाइव और महेंद्रगढ़ से सुशील हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले गुरुग्राम से नीरज का रुख करते हैं। नीरज, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? आबो हवा जहरीली हो चली है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स अपनाए जा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए काफी गंभीर मसला है और हर साल ये जैसे ही ठंड बढ़ती है, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे वैसे आबोहवा जहरीली होती जाती है। हालांकि हर बार पराली एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाती है दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला करने में, लेकिन और बहुत से जमीनी कारण हैं। मसलन शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो काफी खराब है, जिसके चलते डीजल ऑटो जो है वो बीते 2019 के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिला उपायुक्त महोदय ने कहा था कि अब 1 अप्रैल के बाद 40,000 ऑटो को यहाँ से हटा लिया जाएगा, लेकिन एक भी ऑटो यहाँ से हटा नहीं है, जिसके चलते जो है तो डीजल का धुआं है, जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने ऑटो हैं या फिर गाड़ियां हैं, वो कहीं ना कहीं शहर की आबो हवा को बेहद जहरीला कर रही हैं, बेहद खराब कर रही हैं। आप देख सकते हैं, आपको एक जो सफेद चादर है वो बिल्कुल हर जगह कहीं ना कहीं नजर आएगी, जो कि लोगों का दम घोट रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोगों के गले में जो है वो खराश जैसी स्थिति पैदा हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो गाड़ियां चल रही हैं 15 साल और 10 साल पुरानी जो गाड़ियां थी, इनको हटाने की जो योजना थी सरकार की, उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया गया है। 2012 के बाद से ये जहरीली हवा हो रही है, इसको लेकर बीते 8 सालों के अंदर जो प्रदेश सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कवायद की जानी चाहिए। नीरज, आपके पास में वापस लौटूंगी और भी तमाम सवाल आपसे मैं पूछूंगी। सुशील हमारे साथ महेंद्रगढ़ से मौजूद है हमारे साथ में। सुशील, महेंद्रगढ़ की आबो हवा क्या बयां कर रही है? जब हम महेंद्रगढ़ का जिक्र करते हैं तो राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर वाला एरिया है ये, तो ऐसे में वहां की आबो हवा कैसी है? पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महेंद्रगढ़ की आबोहवा बहुत ठीक थी, बहुत अच्छी थी। लोग यहाँ वातावरण की दृष्टि से घूमने के लिए आते थे, क्योंकि राजस्थान के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। यहाँ की आबोहवा में इतनी महसूस करते थे लोग, ठंडक महसूस करते थे। लेकिन जब पीछे अब लॉकडाउन था, तब भी हमने देखा कि महेंद्रगढ़ के अंदर प्रदूषण का स्तर बिल्कुल कम था और महेंद्रगढ़ के अंदर प्रदूषण की किसी तरीके की कोई बात देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, जैसे जैसे सिस्टम बदल रहा है, तो यहाँ भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर अगर हम बात करें तो पहले जो AQI का इंडेक्स था वो बहुत कम था, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले हफ्ते से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज अब देखते देखते 200 का आंकड़ा पार कर गया है AQI का इंडेक्स।
और देखिए जो महेंद्रगढ़ के अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर शाम के समय में यहाँ जो नगर के बीचों बीच सब्जी मंडी स्थित है, इस सब्जी मंडी के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ होता है, इस कचरे के अंदर आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से एक स्मॉग बन जाता है और लोगों को सांस लेने के अंदर बहुत भारी दिक्कतें आती हैं और 2 बिल्कुल। घंटे के लिए महेंद्रगढ़ नगर का जो वातावरण है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि किसी भी तरीके से लोग सुशील, आपके बाहर पास मैं चल वापस फिर भी नहीं लौटूंगी। सकते। दर्शकों को बता दें कि इन 2 क्षेत्रों से ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचाने की वजह यही है कि एक क्षेत्र जहां पर 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है, लेकिन वहां के लोगों को भी समस्या हो रही है। तो अब उम्मीद कीजिए कि 400 से ऊपर जहां का आंकड़ा दर्ज किया गया है, वहां के लोगों का क्या हाल होगा। वो तो सीधे सीधे जहर अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, महकमे की तरफ से दावे होते हैं, मीटिंग्स होती है, बजट अलॉट हो जाता है, लेकिन काम धरातल पर नजर नहीं आता। और वजह साफ तौर पर यही कि और उसका खामियाजा, माफ कीजिएगा, जनता को भुगतना पड़ता है। जब मौसम बदलता है तो लोगों को प्रदूषण, गाड़ियां, और कितनी गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं उस पर कार्रवाई करेंगे, ये याद आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सरकार जो है वो 2014 के बाद से जो किसानों को समझाने की बात चल रही थी कि किसानों को पराली जलाने को लेकर जागरूक किया जाएगा, तमाम तरह के बजट बनाए गए थे पराली को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विफल रही है, जिसके चलते 2014 के बाद से जो स्थिति है वो काफी गंभीर होती जा रही है। दूसरी 10 और 15 साल पुरानी जो गाड़ियां थी उसको लेकर एक आरटीए विभाग का गठन जो है सरकार के द्वारा पहले से किया गया था, लेकिन एक बार भी इस डिपार्टमेंट ने ये जहमत नहीं उठाए कि जो शहर से या फिर सड़कों के ऊपर जो जहरीला धुआं या फैलाती गाड़ियां हैं जो कि मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ मिलाकर जहरीला स्मोक पैदा करती हैं, जहरीला प्रदूषण पैदा करती हैं, उनको रोड से हटाया जाए। तो सरकार के पास, सिस्टम के पास, जिला प्रशासन के पास कोई भी ऐसी योजना प्रदूषण को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, जिसके चलते साल दर साल जो है स्थिति काफी खतरनाक होती जा रही है। लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं, लोगों को कैंसर तक इस खतरनाक जो जानलेवा जहरीली स्मोग है इसके चलते जो है वो होता जा रहा है। लेकिन नीरज, आपने महकमे के या फिर अधिकारियों जिला से बात प्रशासन करने के की पास कोशिश करी है? उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया हो उन्हीं की लापरवाही पर? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की तरफ से एक काम जरूर किया जा रहा है, जो कि रोड डस्ट को जो है वो साइड हटाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन वो पूरे गुड़गांव के अंदर, पूरे गुड़गांव का जो एरिया कवर किया जाना चाहिए था, सिर्फ खास खास इलाकों के अंदर, वीवीआईपी इलाकों के अंदर वो जो पानी का छिड़काव है पेड़ों के ऊपर या फिर रोड साइड डस्ट को जो वहां पे जो छिड़काव किया जा रहा है वो किया जा रहा है। पूरे गुड़गांव के अंदर जो स्थिति है वो आज की स्थिति में आपको बताऊं कि 465 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक स्मोग, कितना खतरनाक प्रदूषण साइबर सिटी गुरुग्राम के चारों तरफ जो है वो। नीरज, आप जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रोड साइड डस्ट जो है उसको हटाने के लिए पानी के छिड़काव का इस्तेमाल वीआईपी एरियाज में किया जा रहा है, उस बात से थोड़ा सा मैं मुस्कुरा भी रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हवा किसी की जद में नहीं रहती। हवा अमीर के लिए भी उतनी ही है जितनी गरीब के लिए, और दोनों के फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचाएगी। सिर्फ वीवीआईपी एरिया में छिड़काव करके आप निजात नहीं पा सकते हैं प्रदूषण से। मुझे देखिए 2 चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए 700 केस पहली बार साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर कोरोना महामारी के अंदर दर्ज किए गए हैं। कोरोना और प्रदूषण मिलकर डबल अटैक जो है साइबर सिटी के लोगों पर, दिल्ली एनसीआर के लोगों पर कहर बन के टूट रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के पास, प्रदेश सरकार के पास शायद इसको लेकर फिलहाल की मौजूदा स्थिति के अंदर कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, आप हमारे साथ में जुड़े हैं, हम जानकारी आपने साझा करी। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस मकसद से आपको जोड़ा गया था आपने वो तमाम जानकारी साझा करी है, दर्शकों तक पहुंचाई है। आप दोनों ही अपना बहुत ख्याल रखिए और लगातार अपडेट पर नजर बनाए रखिए।